पश्येमाक्षवीर्यजत्राः धीरैरङ्गैरुष्टो आगुंसत्तनुभिर्वेचेमदेवहितं व्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग अद्वैत प्रकरण को लेकर विचार कर रहे, उसमें भी अद्वैत आत्मा ही सत्य है और वही माया के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग रूप से प्रतीति हो रहा है। तो तस्य, क्योंकि जन्म हुआ ना, जीव रूप से जन्म हो गया, तो जीव रूप से जन्म होने से उसके मृत्यु तो होना ही है। तो इसलिए जो मर्त्य भाव को, मरण भाव को प्राप्त होता है जिसके मत में, तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, जिस वादी के मत में आत्मा स्वभावता अजर अमृत पदार्थ भी है और जन्म होकर मर्त्यत्व भाव को प्राप्त भी करता है। तो यस्य तस्य, यस्य तस्य, तस्य बोल तो उनके सिद्धांत में, उनके मत में, कृतकेनः अमृतः तस्य, तस्य को पहले लीजिए, तस्य बोल तो उस वादी के मत में, उस सिद्धांति के मत में, कृतकेनः अमृतः कथम स्थास्यति निश्चलः। कृतकेन बोल तो कृतजन्य होने के कारण, कार्यजन्य, कार्य से जन्य होने के कारण, तो इसलिए बोल रहा है कृतकेनः, कृतकेन मतलब कृतजन्य, कार्येण, कार्य के द्वारा, वो जो अमृतम कथम स्थास्यति निश्चलः, वो अमृत पदार्थ, अमर स्वरूप वाला आत्मा, वो जो पदार्थ है निश्चल कैसा हो सकता है, स्थायी नहीं हो सकता है। के द्वारा जो भी संपादन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो स्थायी नहीं होता है, थोड़े समय तक रहेगा, बाद में कोई भी कृतकेन संपादन किया हुआ, कार्य के द्वारा संपादन किया हुआ स्थायी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो वादी है पहले क्या है, अजर, बाद में वही क्या है, जीव रूप से उत्पन्न हो गया। बाद में वो पीछे जो बताया था, पुनः साधना करके वो अमर हो सकता है, एक बार नहीं बताया था, उसी को ही बता रहे। अच्छा, पहले अमर था, बाद में वास्तविक जन्म हो गया, और जन्म होने के बाद साधना किया, उसके द्वारा अपने को स्थायित्व की इच्छा कर रहे, अजरत्व अमरत्व। ये कैसा संभव है? ये संभव नहीं, क्योंकि नास्ति अकृतः कृतेन, मुंडक में बोल रहे अकृतः। अकृत का मतलब है जिसको किया नहीं जाता है, स्वतः सिद्ध है। कृतेन नास्ति, कृतेन बोल तो कार्येण, कार्य के द्वारा, साधना के द्वारा अकृत नहीं हो सकता, वो कृति ही होगा। उसी को यहाँ बता रहे। कथम
निश्चला स्थास्यति। बताओ हे वादी, जो अमृत पदार्थ है, अजर पदार्थ है आत्मा स्वभाव, वो जो निश्चल कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यद यद कार्यत्वम तत्तद अनित्यत्वम, और जो अनित्य है वो अनिश्चल है, निश्चल नहीं हो सकता। भाष्य में देखिए, यस्य पुनर्वादिनः पुनर्यस्यवादिनः, पुनः जिस वादी के मत में, जिस सिद्धांत के मत में स्वभावेन अमृतो भावा, ये तो मानते ही पहले, स्वभाव से वो अमर पदार्थ है, अमर स्वरूप है, अर्थात अजन्म तत्व है। भावा मतलब तत्व, पदार्थ, आत्म तत्व कैसा है? स्वभाव से अमृत है। तो इसलिए बोले स्वभावेन अमृतो भावा मर्त्यताम गच्छति, और वो मर्त्यता बोल तो मरणशील को प्राप्त होता है, क्योंकि जन्म हुआ ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। परमार्थ तो जायते तस्य प्रागुत्पत्ति, क्योंकि वो पारमार्थिक उत्पत्ति मानते हैं। उत्पत्ति मानने से कोई हमारी हर्ज नहीं, कोई आपत्ति नहीं, मान ले लो, उत्पत्ति मान ले लो, हम भी मानते, किंतु उत्पत्ति कैसे? घटाकाशवत, पीछे नहीं बताया था, वैसा मानने से कोई आपत्ति नहीं। औपाधिक उत्पत्ति मानते हो, कोई आपत्ति नहीं, किंतु ये कैसे है? परमार्थ तो जायते, अर्थात परमार्थता उसका जन्म होता, ऐसा मानते। यही भूल किया लोगों ने, क्योंकि एक भूल गए तो बाद में क्या है, भूल के ऊपर भूल ही हो जाती है। एक दोष को छुपाने के लिए आपको बहुत दोष झूठ बोलना, एक झूठ छुपाना है, उसके पीछे बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए बोले परमार्थ तो जायते यस्य वादिनामति, तस्य, तस्य बोल तो उसी वादी के सिद्धांत में, उसी वादी के मत में प्रागुत्पत्ति सभावः, अतः स्वभाव, सभाव स्वभाव, उसका जो भाव अतः स्वभाव, स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव, स्वभाव, सा मतलब यथार्थ जो भाव है वही स्वभाव बनता है हर एक व्यक्ति का। तो स्वभाव अमृता इति प्रतिज्ञा, उत्पत्ति से पहले वो आत्मा कैसा था? आत्मा का स्वभाव कैसा था? अमृत है, अजर है, नित्य है, ऐसा प्रतिज्ञा किया उन्होंने, क्योंकि प्रतिज्ञा करना ही पड़ेगा ना, अन्यथा श्रुति को भी किनारे करना पड़ेगा। ये तो किया, और बाद में क्या है? परमार्थता जायते, तो इससे सिद्ध हो गया ये जो आपने प्रतिज्ञा की थी, कौन सी? उत्पत्ति से पहले आत्मा अजर अमृत है, ये प्रतिज्ञा आपकी मृष्य एवं झूठ हो जाएगी। ये तथ्य नहीं है। यदि तथ्य हो तो पहले अमृत भी मान रहे, अजन्म भी मान रहे, बाद में अजन्म मान रहे, ये आपकी प्रतिज्ञा मृष्य एवं मिथ्य एवं। कथम तर्हि कृतकेन अमृतः तस्य, तो कथम तर्हि तस्य, तस्य बोल तो उसका जो स्वभाव, कृतकेन बोल तो कार्येण अथवा साधनेन, तो कृतकेन तस्य अमृतः कथम तर्हि, अर्थात साधना के द्वारा अथवा कार्य के द्वारा उसका स्वभाव अमृत कैसा हो सकता है? अर्थात साधना के द्वारा जो भी प्राप्त किया जाता है, जो संपादन किया जाता है, वो कभी अमृत
नहीं होगा। चाहे तो आपका स्वर्गलोक भी क्यों ना, स्वर्गलोक में भी संपादन करते हैं ना, दर्श पूर्ण में याग आदि, वो भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति आ ब्रह्मा भुवन लोक, जो भी प्राप्त किया जाता है वो समाप्त होता है। इसलिए बोले तस्यः कृतकेनः तस्यः अमृतः कथम तरति, साधन के द्वारा उसका स्वभाव अमृत कैसा प्राप्त होगा, अतः मरणशील होगा। इसलिए आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। कौन सी प्रतिज्ञा? अज है, अजन्म है, अमृत है आत्मा, बाद में जन्म मानने से भंग हो जाएगी। तो कृतकेनः तस्य अमृता भाव, भाव को ऊपर लेना, सा शब्द दिया वो गलत है, या तो स्वभाव कही, साक वाला किया है ना, या तो सा को काट दीजिए या तो स्वभाव कर दीजिए। क्या है उसमें पाठ? स्वभाव है, स्वभाव है, तस्या, उसके बाद क्या है? कतम तररी के बाद क्या है? वो नहीं, पहले वाला नहीं बता रहा, दूसरा। हाँ भावा, या तो स्वभाव कर दीजिए। हाँ वही बता रहा, ऊपर तो स्वभाव स्वभाव व्युत्पत्ति दिखा दिया, आगे है ना कृतकेनः तस्य भावः अमृतः कथम तरति, वहां लेना। भाव का मतलब यहाँ स्वभाव, तो अर्थ हो गया साधना के द्वारा, तस्य बोल तो उसका स्वभाव अमृतः कथम तरते, कैसा बनेगा, भाव को ऊपर साथ, और यहाँ प्रश्नवाचक या काम कर दीजिए भाव के बाद, क्योंकि उसका पूर्व के साथ संबंध है, मुझको स्पष्ट कर रहे हैं। कृतकेनः अमृता स कथम स्थास्यति, कृतकेनः स अमृता कथम स्थास्यति। कृतकेन बोल दो कार्य के द्वारा, साधन के द्वारा संपादन किया हुआ जो वस्तु है वो अमृत रूप से कैसा स्थास्यति, अमृत रूप से कभी स्थित नहीं हो सकता। उसी का अर्थ कर रहे, स्थास्यति बोल दो निश्चलो, अर्थात अमृत स्वभावताया निश्चलो न कथंचित, स्थास्यति बोल दो निश्चल। तो अर्थ हो गया साधना के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो अमृत तत्व है निश्चल कैसा हो सकता है, निश्चल रूप से नहीं स्थित होगा। कथम स्थास्यते, प्रश्न कर रहे, कैसा स्थिर रहेगा, उसी का अर्थ कर रहे अमृत स्वभावतया न कथंचित स्थास्यति, अर्थात वो अमृत स्वभाव रूप से कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। क्यों? कृतकेन संपादन किया है ना, साधना के द्वारा अपने प्राप्त किया वो अमृत रूप से कैसे रहेगा, तो बोलो कथंचित, किसी प्रकार से भी नहीं रह सकता है। इसलिए बोला कथंचित पूर्व के साथ न स्थास्यति, नहीं रहेगा, न कथंचित स्थास्यति। आत्मजातिवादिना, किसके मत में? ये जो अमृतत्व किसी प्रकार से स्थिर नहीं रह सकता है, स्थायी रूप से विद्यमान नहीं होगा, किनके मत में? आत्मा जातिवादिना, आत्मा को जाति मानने वाले, जाति बोल तो जन्म, क्योंकि अजर अमृत आत्मा का भी जन्म मानते हैं ना वो, ऐसे वादी। आत्म जातिवादी ना सर्वदा अजम नामः नास्ति, पहले अजा था वो, ये मान लिया उन्होंने, प्रतिज्ञा भी की, बाद में क्या है यथार्थ रूप से उत्पन्न भी हुआ, पुनः साधना के द्वारा उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए सर्वदा अजम नाम नास्ति कस्य आत्मजातिवादिना,
आत्मा को जो उत्पत्ति मानते हैं, आत्मा का जो जन्म स्वीकार करते हैं, उनके मत में सर्वदा बोल तो सदा, अजम नाम, अजम नाम बोल तो अजर स्वरूप, नास्ति नहीं रहेगा। पहले अजन्मता, बीच में जन्म हो गया, नास्ति नास्त्येव सर्वम एतद मर्थ्यम, क्योंकि ये सब कुछ मर्त्य है, जितना भी है ये मर्त्य है। जन्म हुए पदार्थ जो भी है, उत्पत्ति हुए पदार्थ जो भी क्या है, सब मर्त्य हो जाएगा। क्योंकि अमृत नाम का कोई चीज बचेगा नहीं है आपके पास। एक बच गया था, कौन? आत्मा। उसको भी क्या मान लिया आपने? जन्म मान लिया। तो आपके मत में कोई अमृत नाम का चीज रहेगा ही नहीं, सब मर्त्य हो जाएगा। इसलिए बोला सर्वम एतद मर्त्यम। उससे होगा क्या? आपत्ति क्या आएगी? अतो अनिर्मोक्ष अस्मात् कारणात्, पंचमे अर्थ में अतः, इससे अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा। मोक्ष किसकी होगी? मुक्ति किसकी होगी? मुक्ति उसी की हो सकता है ना। कोई नित्य हो तभी उसको प्राप्त करना मुक्ति है। नित्य तो अमर तत्व कोई है ही नहीं, मोक्ष किसका होगा? और दूसरा बात, यदि मोक्ष ही नहीं है, अनिर्मोक्ष, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र उपदेशक गुरु भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बोले अनिर्मोक्ष प्रसंग, उसे उपलक्षण लीजिए। कदापि मोक्ष नहीं हो सकता है, ना मोक्ष शास्त्र भी रहेगा, ना मोक्ष को उपदेश करने वाला, ये सब क्या है? व्यर्थ हो जाए। इत्यभिप्रायः, ये तात्पर्य किसका? कारिका का। तो निचोड़ करके ये अर्थ हुआ, जो द्वैतवादी पहले आत्मा को अजर अमृत मान करके पुनः यथार्थ रूप से जन्म मानते हैं, उनके मत में वो आत्मा स्थायी निश्चल नहीं होगा, ना मुक्ति भी संभव नहीं होगा। आगे जो आक्षेप कर रहे हैं, जो जन्मने वाला जो पदार्थ है, जिसकी आपने जन्म मानते, जिसकी उत्पत्ति मानते, वो वस्तु कभी भी अमर नहीं हो सकते, निश्चय ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ परिणामवाद है, सांख्य आदि, उनके सृष्टि श्रुति अनुसार अपना कार्यत्व को आशंका करके निराश कर रहे। परिणामवादी है सांख्य। तो परिणामवादी सांख्य है, उनके मत में सृष्टि नित्य मानते, उसको निराश करने के लिए आगे आ रहे। देखिए, ननु वाले वो वेदांती के ऊपर आक्षेप करेंगे। वेदांती है ना, यहाँ वेदांती कौन है? अजातवादी है, सभी वेदांती है। ये है अजातवादी, उत्तमाधिकारी है, सबसे ऊपर के अधिकारी है, एक नंबर के अजातवाद। मध्यम है दृष्टि सृष्टिवाद, और तीसरा है सृष्टि दृष्टिवाद। सृष्टि दृष्टिवाद है। अजातवाद का मतलब न कश्चित जीवो जायते, कोई वस्तु उत्पन्न हुआ ही नहीं, ना जात, कुछ है ही नहीं, अजातवाद है। ये कार्य का अजातवाद को सिद्ध कर रहे हैं ना, ये अजातवाद है। और सृष्टि दृष्टिवाद है। अजातवाद में एक ही सत्ता है, पारमार्थिक एक ही। सृष्टि दृष्टिवाद में दो, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक हो गया। आपकी दृष्टि गई तभी सृष्टि, दृष्टि नहीं तो सृष्टि नहीं है। समाधि में नहीं गई, सुषुप्ति में नहीं गई, सृष्टि है नहीं। दृष्टि रेव सृष्टि, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक मानते। और सृष्टि दृष्टि है वो व्यावहारिक भी मान ले, तीन मान ले।
पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक, इस प्रकार माना जाता है। उत्तमाधिकारी एक सत्ता, आप यदि उत्तमाधिकारी है तो एक बाल कुछ है ही नहीं। आदो अंत्ये च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। मध्यमाधिकारी हो तो प्रातिभाषिक, सारा जगत प्रातिभाषिक है। और अधमाधिकारी के लिए विवरणाचार्य ने और उनके अनुयायी जो भी व्यावहारिक सत्तावेद मान लिया।